गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 16 अगस्त और आज का सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल एडिटोरिया का देखेंगे। उसके बाद जो है डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स आज चूँकि जो है 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आज पेपर जो है कल 15 अगस्त था और आज कल 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो है पेपर में प्रिंटिंग नहीं होता है, तो इसलिए आज पेपर जो है नहीं आ पाया। दैनिक जागरण और अमर उजाला इस सब महत्वपूर्ण पेपर जो है नहीं आया था। कुछ पेपर थे जो कि पब्लिश हुए थे, तो उससे दो करंट अफेयर्स आज जो है सिर्फ है, तो उस दोनों करंट अफेयर्स पर चर्चा कर लेंगे। और जो महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल में बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित है वो आज का टॉपिक है। इससे प्रश्न आते हैं, तो इसको जो है आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है कर रहे थे बिहार राज्य व्यवस्था और उसके अंतर्गत हमने राज्यपाल के बारे में कल देखा। आज जो है बिहार के संदर्भ में, वहीं आज विधान परिषद और विधानसभा के बारे में देखेंगे और ये भी बिहार के संबंध में। चूँकि बिहार स्पेशल है इसलिए अगर विधान परिषद और विधान सभा की बात करें तो ये पॉलिटी में जो है इससे बड़ा चैप्टर हो जाता है और यहाँ पर शॉर्ट में जो है जो सिर्फ बिहार के संदर्भ में उसी को हम बताकर निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद जो है यहाँ पर हम आपको बता दें बिहार में जो है बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात बिहार में जो है विधान परिषद है और विधान सभा। तो विधान परिषद और विधानसभा जो है वहाँ की व्यवस्थापिका के अंतर्गत है। जबकि आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट भारत के जहाँ पे कि सिर्फ एक ही सदन है, वो है विधानसभा। तो इसका अर्थ है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की विधान परिषद है, तो उस राज्य के अंतर्गत है यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ दोनों द्विसदन है, विधान परिषद और विधानसभा। उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है जिसको एपी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से निकल के 2014 में, तो तेलंगाना जो है वहाँ पर भी ये व्यवस्था किया गया। और जो है पहले ये व्यवस्था जम्मू कश्मीर में था, लेकिन जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जब हुआ तो ये व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर से हट गया, तो इस तरह से हटा दिया गया। इस तरह से देखेंगे कि इन राज्यों में जो अभी राज्य की चर्चा किए वहाँ पर जो है विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। और इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। तो टोटल जो है 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब ये बता दें आपको कि विधान परिषद का गठन एवं निर्माण की बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है, ये आप लोग याद कर लेंगे। और संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है कि ये संरचना कैसा होगा। और संरचना के अंतर्गत जो है ये स्पष्ट किया गया है कि विधान परिषद में अधिकतम संख्या और विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर विधानसभा का जो है 243 है वहाँ की ये सदस्य, तो उसका 1/3 जो है ही हो सकता है अधिकतम संख्या विधान सभा परिषद की। तो और न्यूनतम संख्या जो है ये 40 हो सकती है। ये वर्णन किया गया है अनुच्छेद
1971 में विधान परिषद के बारे में। पहली विधान परिषद की बैठक जो है बिहार में ये हुआ था 1913 में। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, और मार्ले मिंटो सुधार में ही जो है विधान परिषद की गठन की बात कही गई थी। तो विधान परिषद उसी के आधार पर, मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर 1913 में जो है पहली बार बिहार में विधान परिषद का गठन किया गया था। और यही कारण है कि 2013 में जो है विधान परिषद का शताब्दी समारोह मनाया गया। और पहली बार जब 1913 में विधान परिषद का गठन किया गया था तो ये इसकी बैठक जो है पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में देखें या वर्तमान समय में देखें तो बिहार विधानसभा में कुल जो है 75 सीटें हैं, और बिहार विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन होता है, ये 5 साल में नष्ट नहीं होता है, अपितु इसकी 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करता है, और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता, ये भंग नहीं होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, उसका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, उसी प्रकार विधान परिषद का भी होता है। तो अब बात आती है कि विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, विधान परिषद के सदस्यों का। तो इसके सदस्यों का जो है कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य का जो है विधानसभा के सदस्य ये जो है चुनते हैं। वहीं 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय जो कि पंचायती राज और नगर निगम, इनके माध्यम से चुना जाता है। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये शिक्षक जो है मिडिल स्कूल लेवल के होते हैं, प्राथमिक स्कूल वाले इसको इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। वहीं पर 1/12 सदस्य जो है ये स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो स्नातक हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं जो भी, और उस ग्रेजुएट होने के 3 साल बाद जो है ये इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ग्रेजुएट भी भाग लेते हैं। तो ये था पूरा का पूरा एक खाका विधान परिषद के बारे में, बिहार विधान परिषद के बारे में। ये जो है जरूर आप लोग याद रखेंगे, और क्योंकि बिहार में और बिहार के अलावा जो है 5 अन्य राज्यों में ही विधान परिषद जो है किया गया है। यहाँ पर 1-2 तथ्य और बता दें कि बिहार विधान परिषद में भी जो है इसके सभापति और उप सभापति जो है होते हैं। और साथ ही साथ जो है ये भी बता दें, कोई भी विधेयक जब विधानसभा में जो है पास होती है तो वो विधान परिषद में फिर जाता है, और विधान परिषद से इसकी जो है मंजूरी मिलती है, उसके बाद विधेयक पास समझा जाता है। वहीं पर अगर धन विधेयक की बात करें तो ये जो है इसमें पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है विधान परिषद में, और इसको 14 दिन के अंदर ही जो है इसके बारे में जानकारी देना पड़ता है। धन विधेयक के बारे में ये जो है व्यवस्था किया गया है विधान परिषद का। अब हम लोग देखते हैं अगला विधान सभा के बारे में। ये भी हम लोग देखेंगे बिहार के संदर्भ में। तो बिहार राज्य में विधायिका का जो है ये निम्न सदन होता है विधानसभा, और ये एक अस्थाई सदन होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य ये बता दें कि जैसे कि अभी बताया कि विधानसभा क्या है, निम्न सदन, अर्थात उच्च सदन तब क्या हो जाएगा, उच्च सदन जो है विधान परिषद होता है। ये भी आप लोग
ध्यान में रखेंगे। जैसे राज्यसभा जो है उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है, और ये अस्थायी सदन होता है विधानसभा। विधानसभा का वर्णन जो अनुच्छेद 170 में किया गया है संविधान के। राज्य विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या जो है 500 और न्यूनतम संख्या 60 जो है हो सकती है, ये निर्धारित किया गया है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, वो हालांकि बिहार के संदर्भ में नहीं है, लेकिन आप जानकारी ले लें। तो ये है जैसे गोवा, मिजोरम। गोवा में आप देखेंगे, गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है। तो सबसे कम सीट विधानसभा में जो है 32 सीट ये सिक्किम में है। तो इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद आर्टिकल 371 के तहत ये किया गया है कि कोई ऐसा राज्य जो कि जनसंख्या की दृष्टि से कम हो और भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि जो है के तहत या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो, तो इस तरह का प्रावधान किया गया। तो आप याद रखेंगे कि 32 जो है सबसे कम है, और सबसे ज्यादा जो है विधानसभा का ये 500 हो सकता है, और ये जो है सबसे ज्यादा सदस्य 500 का ये किसका है, ये यूपी में है। ऐसे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा विधानसभा का सदस्य यूपी में, सबसे कम सिक्किम में। तो जो है आपको जहन में याद रहेगा। आगे चलते हैं, बिहार के संदर्भ में हम लोग अब बात करते हैं। तो बिहार में जो है विधानसभा का गठन ये 1921 में पहली बार किया गया था, 7 फरवरी 1921 को। यही कारण है कि वर्ष 2021 में विधानसभा का जो है शताब्दी समारोह मनाया गया। वर्तमान में बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 जो है निर्धारित किया गया है झारखंड के अलग होने के बाद, और 243 सीटों में जो है 38 सीटें ये अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। इसके अतिरिक्त 1 सीट जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित थी, जिसे कि 104वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा जो है इसे निरस्त कर दिया गया। अब किसी भी स्टेट में और केंद्र में जो है आंग्ल भारतीयों के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं रहती है। इसको जो है एक कानून बनाकर इसे हटा दिया गया है। विधानसभा की कार्यकाल की बात करें तो इसकी कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, जबकि हमने देखा कि विधान परिषद का कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि गठन के समय जो है बिहार विधान परिषद और विधानसभा में कितने सदस्य थे। जब 2013 में विधान परिषद का गठन हुआ था तो उस समय 43 सदस्य जो है विधान परिषद में थे, और जब विधानसभा का गठन जो है 1937 में हुआ था तो 152 जो है सदस्य उस समय थे। और 2000 की बात करें तो 2000 में 75 सदस्य। 2000 की इसलिए बात हो रही है क्योंकि 2000 में जो है क्या हुआ, झारखंड ये अलग हुआ बिहार से, और उसके बाद जो है इसकी सीटों की संख्या भी घट गई। तो 2000 में 243 थी विधानसभा की सदस्य, जो कि वर्तमान में भी ये सदस्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ अन्य तथ्य जो है बिहार से इतर आपको बता दें कि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर भी विधानसभा का गठन किया गया है, और केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी, और यहाँ पर 70 सीट जो है वर्तमान में है। वहीं पर पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी यहाँ पर भी विधानसभा का गठन किया गया है, और यहाँ पर 30 सीटें जो है। और जम्मू कश्मीर जो है एक संघ शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर में भी जो है विधानसभा का गठन किया गया है। हालांकि इसकी चुनाव की घोषणा जो है हो चुकी है कि कब ये चुनाव होगा, और यहाँ जो है करीब 114 जो है लगभग, अब चुनाव होगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा, 114 विधानसभा के सदस्यों का जो है
सीटें है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला हम लोग जो अभी बात कर रहे थे, ये पूरा का पूरा ऊपर बात किए बिहार विधानसभा और विधान परिषद, जो कि आता है विधायिका के अंतर्गत। हमने कल जो है, कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो हमने बिहार की राज्य व्यवस्था को 3 भाग में बांटा था। विधायिका के अंतर्गत, उसके बाद जो है कार्यपालिका और उसके बाद जो है हमने बांटा था पंचायती स्थानीय शासन। तो हमने विधायिका के बारे में सबसे पहले राज्यपाल के बारे में चर्चा किया, उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा थी। ये विधायिका का जो है ये टर्म खत्म हो गया। अब हम लोग जो है कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, और कार्यपालिका के अंतर्गत जो है हमने बताया था कल के वीडियो में कि इसके अंतर्गत राज्यपाल आता है और मुख्यमंत्री आता है, और उसके बाद जो है जितने भी अधिकारी हैं वो आता है। तो अब मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में जान लें, वो भी बिहार के संदर्भ में। यहाँ पर हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है किसी भी राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, और इसके बारे में जो है अनुच्छेद 163 में वर्णन है। और ये कहा गया है कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के सहयोग प्रदान करने के लिए जो है मंत्रिपरिषद का गठन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन भी मुख्यमंत्री ही करता है। और मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुमत खोने एवं अन्य विषम परिस्थितियों में पदत्याग दे सकता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य जो कि यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है, राज्यपाल और विधायिका, या कहें इसको राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का काम जो है कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ये पूछा गया है, हो सकता है आपको बिहार के एग्जामों में पूछ ले कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो ये मुख्यमंत्री करता है। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्रियों की सूची की बात करें तो पहली बार मुख्यमंत्री जो है बिहार में 1937 में मोहम्मद यूनुस जो है वो बने थे। ये स्वतंत्र पार्टी से थे, लेकिन ये करीब 18 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री रह सके। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह जो है मुख्यमंत्री बने, और जो पहली बार बने थे ये 1935 के अधिनियम के तहत बने थे। वहीं पर जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आप देखेंगे दीपनारायण सिंह जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, और कुछ महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री के बारे में हम जो आपको बता देंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य याद रखना है कि भोला पासवान शास्त्री जो है पहले जो है मुख्यमंत्री थे, जो कि निम्न जाति से थे। वहीं पर ये तथ्य जो है आप लोग याद कर लेंगे एकदम। पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है? तो 29 जून 1968 को जो है ये लागू हुआ था, और 26 फरवरी 1959 तक रहा था। तो ये जरूर आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन। और टोटल राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार अभी तक बिहार में लग चुका है। अब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है, ये भी जो है पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में जो है
आगे है कि राबड़ी देवी हैं, जो कि राबड़ी देवी 1999 से 2000 तक, उससे पूर्व जो है 1997 से 1999 तक ये मुख्यमंत्री रही थी। तो राबड़ी देवी जो हैं पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके बारे में भी आपको एक जगह जो है बताएंगे। और नीतीश कुमार जो हैं ये 2005 में जो है बने थे। हालांकि 2005 से पहले भी नीतीश कुमार आप देखेंगे यहाँ पे डाटा में कि 2003 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 ईस्वी तक जो है नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद पुनः जो है राबड़ी देवी बनी थी 2000 से 2005 तक, और 2005 से फिर नीतीश कुमार जो है बने। तो नीतीश कुमार पहली बार जो है ये 3 मार्च 2000 को बने थे। ये भी याद रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर को ये याद है कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो 2005 में बने, और 2005 के बाद जो है वो मुख्यमंत्री क्रमशः जो है बने हुए हैं, और बीच बीच में 1-2 मुख्यमंत्री में परिवर्तन, एक मुख्यमंत्री कहें, 1-2 नहीं, सिर्फ एक मुख्यमंत्री जो हैं वो बने हुए थे। नीतीश कुमार पहली बार कब बने हैं ये जरूर ध्यान में रखेंगे। एक मुख्यमंत्री जो बीच में बने हैं 2005 से, ये जीतन राम मांझी बने हैं 2014 से 2015 में। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है मोहम्मद यूनुस थे, जो कि 1937 में बने थे। वहीं स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अबुल गफूर, और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक और प्रश्न बीपीएससी ने यूपी में पूछा गया था कि बिहार का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि अनपढ़ है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो राबड़ी देवी जो है, हालांकि ये सबको पता भी होगा। कल जो है हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल में स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन के साथ साथ हम लोग स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही नगर परिषद और नगर पंचायत आता है, वो भी हम कल डिटेल्स में देखेंगे। अब हम लोग जो है आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं कुछ। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये है नलिन प्रभात को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष महानिदेशक जो है बनाया गया है। और ये विशेष महानिदेशक जो हैं ये इनकी नियुक्ति 30 सितंबर से को आर स्वैन की सेवानिवृत्ति के बाद होगा। तो अभी जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के महानिदेशक हैं आर स्वैन हैं, उनकी नियुक्ति के बाद जो है इनका नियुक्ति होगा। तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। नाम है नलिन प्रभात। आगे आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि 2036 में जो है ओलंपिक खेल का मेजबानी कर सकता है, ये दावा किया जा रहा है। और हो सकता है कि 2036 के ओलंपिक जो है इसमें ओलंपिक कराने की जिम्मेवारी जो है भारत को दे दी जाए। और भारत ने ये कहा है कि हम 2036 के ओलंपिक के लिए जो अपना दावा ठोकेंगे। तो ये बात रही। अब जब 2036 की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी 2024 में ओलंपिक हुआ है, तो 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा, क्योंकि प्रत्येक ओलंपिक 4 साल में होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, 5 साल में नहीं होता अपितु 4 साल में होता है। 28 में कहाँ होगा और 32 में कहाँ होगा, ये पूछे जाने की संभावना है। तो इसको जरूर याद रखेंगे कि ओलंपिक खेल 2028 की मेजबानी जो है लॉस एंजल्स, दैट मीन्स यूएसए अमेरिका में होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहीं 2032 का ओलंपिक की मेजबानी ब्रिस्बेन में होगा। और ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा शहर है। तो ब्रिस्बेन में 2032 का और 2028 का जो है ये लॉस एंजल्स में। और ये संभावना हो रही है कि 2036 का ओलंपिक जो है ये
बाद में हो, ये संभावना है। ये जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।